हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपा कौशिक फ्रॉम सूर्य स्कूल नंदगढ़। आज का विषय हमारा हिंदी है। कक्षा दूसरी, पार्ट नंबर 6, घुंघरू वाली रिंग। पहले वीडियो में आपको इस पार्ट की कहानी और उसके मौखिक प्रश्न और शब्द ज्ञान करवा चुकी, परंतु आज मैं दोबारा इसके लिखित प्रश्न करवाऊंगी और इससे पहले मैं आपको इस कहानी के बारे में दोबारा बताती हूँ। दोबारा हम आपस में दूसरे के साथ इस कहानी की दोबारा दोहराते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर मनुष्य किसी न किसी क्षेत्र में कुशल होता है और हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनका अपना ही एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, और यदि हमारे शरीर में से एक भी अंग कम हो जाता है तो हम उसे रुकावट मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। उस रुकावट को, उस कमी को छुपाकर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर जो खूबी है उसके द्वारा भी हम उस कमी को छुपाते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो आज ये जो कहानी है वो इसी बात के ऊपर निर्भर है कि इसमें एक लड़की है सुहानी, जो आंखों से देख नहीं सकती, परंतु उसके अंदर देखने की शक्ति नहीं है, परंतु सुनने की और सूंघने की शक्ति उसकी बहुत ही अच्छी है। उसमें वो बहुत ही कुशल है। आज वो अपना जन्मदिन बड़ी खुशी के साथ मनाने जा रही थी। उसकी माँ, मैंने आपको भी बताया था कि उसके सूंघने की और सुनने की शक्ति बहुत तेज है। उसकी माँ रसोई घर में उसके लिए केक बना रही है। अब वो केक की खुशबू को सूंघते सूंघते ही रसोई में आ जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि माँ, क्या तुम मेरे लिए चॉकलेट केक बनाने जा रही हो? तो उसकी माँ उसे फटाफट से उत्तर देती है, हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद का चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ। तो जो सुहानी है उसको उत्तर देती है कि माँ, ये केक मुझे ही नहीं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उनको भी तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ जो केक है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। सुहानी की माँ इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि चलो हम फटाफट से रसोई घर का काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारे दोस्तों के आने से पहले पहले कमरे को भी सजाना है। अब वह रसोई घर का काम ख़त्म करके कमरे की सजावट में लग जाती हैं। कुछ ही देर में उसके सभी मित्र उसके जन्मदिन पर आ जाते हैं। अब उसके जो मित्र थे वो उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आते हैं। उनमें से एक ऐसा उपहार, एक ऐसा गिफ्ट बहुत ही अच्छा था जो उसके लिए बहुत ही मनपसंदा खेल और यादगार बन गया था। उसका जो जन्मदिन में वो केक काटते हैं और सभी जो उसके मित्र थे वो बारी बारी उसको प्राइज जो गिफ्ट देना शुरू करते हैं। ध्रुव उसको गेंद देता है और नीतू उसको फूलों का एक गुलदस्ता देती है जिसके अंदर उसके मनपसंदा गुलाब के फूल और रजनीगंधा के फूल थे। और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रोली उसको एक घुंघरू वाली रिंग देती है। अब वो सभी मित्र उसके जन्मदिन का केक कटवाते हैं और फिर उनकी माँ उसको, उन सभी बच्चों को केक देकर और खाना खिलाने के बाद उनसे पार्क में चलकर खेलने के लिए कहती है। अब वो सभी ये काम ख़त्म करके पार्क में बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले वो गेंद वाली गेम खेलते हैं। जो गेंद वाला खेल खेलते हैं वो एक दूसरे का सर्कल बनाकर, गोला बनाकर एक दूसरे को गेंद पकड़ाते हैं, परंतु जो सुहानी थी वो गेंद को पकड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। अब जो उसकी रोली, जो उसकी मित्र थी, वो इन सब बातों को देख रही थी। तभी वो आकर उन मित्रों से कहती है कि हम ये वाली गेम नहीं खेलेंगे, हम रिंग से खेलेंगे। और उनके जो दोस्त थे वो भी इस बात के लिए मान जाते हैं और वो रिंग से खेलना शुरू कर देती हैं। अब वो एक दूसरे को रिंग पकड़ाना शुरू करती हैं। अब सुहानी भी जो रिंग की आवाज़ थी वो सुनकर रिंग को फटाफट पकड़ लिया करती थी। अब वो इस गेम में, इस खेल में एक बार भी आउट नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। इस प्रकार उसको ये वाला खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब आगे मैं आपको इसके लिखित प्रश्न समझाती हूँ। प्रश्न नंबर 1, सुहानी को कौन कौन से फूल पसंद थे? मैंने अभी आपको कहानी बताया था कि सुहानी को रजनीगंधा के और गुलाब के फूल बहुत ही अधिक पसंद थे। अब प्रश्न नंबर 2, सुहानी चुपचाप एक तरफ क्यों खड़ी हो गई थी? सुहानी क्यों खड़ी हो गई थी? क्योंकि सुहानी देख नहीं सकती थी, इसलिए वो गेंद को पकड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो एक तरफ जाकर खड़ी हो गई थी। सुहानी गेंद नहीं पकड़ पा रही थी, इसलिए वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। आपको मैंने भी समझाया था ना इसी बारे में। अब प्रश्न नंबर 3 आता है। रिंग में लगे घुंघरुओं की आवाज से सुहानी को घुंघरू वाली रिंग क्यों अच्छी लगी? क्यों लगी थी? उत्तर, रिंग में लगे घुंघरुओं की आवाज से सुहानी उसी दिशा में दौड़कर रिंग पकड़ सकती थी। अब क्या था, जब घुंघरू वाली रिंग थी, जब वो एक दूसरे को पकड़ाते थे तो उसकी आवाज़ को सुनकर वो उस रिंग को पकड़ लेती थी, इसलिए उसको ये खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उसे इस खेल में मज़ा आ रहा था।
रसोई घर से किस चीज़ की महक आ रही थी? मैंने आपको बताया था कि रसोई घर से चॉकलेट केक बनने की महक आ रही थी। इस प्रकार आपके ये कुछ वो लिखित प्रश्न थे जो मैंने आपको आज समझाए हैं। फिर भी अगर इस प्रश्नों में कोई परेशानी आती है या कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हो और इन प्रश्नों को दोबारा समझ सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और ये पाठ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो हमें भी सुहानी की तरह अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, कमियों को नहीं गिनवाना चाहिए उन पर, बल्कि विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।